नीति वचन अध्याय 3 में एक वचन है, मैं पढ़ता हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा। कई लोग आप में से परमेश्वर का वचन जो हम बोल रहे हैं भूल रहे हैं। अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, जो वचन हम बोलते हैं, यूट्यूब में बोलते हैं या गूगल मीट में बोलते हैं, इन बातों को आपके दिल में रखना है। आज परमेश्वर मुझे क्या बातें बोल रहे हैं पास्टर जी के द्वारा, मुझे क्या सीखना है, वो शिक्षा में मेरे जीवन में कहाँ कहाँ सुधारना है, कहाँ कहाँ बदलाव करना है। फीडबैक कहते हैं ना। अब अगर 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े होटल जाओगे तो आपको फूड खाना दे देंगे, देने के बाद शेफ आएगा बीच में, सर सब अच्छा है, आपको खाना अच्छा है? आप बोलोगे हाँ अच्छा है। अच्छा नहीं सर, एक्सेलेंट कहो, तभी हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तब आप एक्सेलेंट नहीं कहोगे, आप गुड कहोगे, तब पूछेगा सर कौन सा अच्छा नहीं है। किसी के अंदर सजेशन दे सकते हो, अगर आप सजेशन दोगे तो फिर वो आकर बना के फिर अच्छा करके ला कर देगा। जब तक आप एक्सेलेंट नहीं कहते तब तक आपको नहीं छोड़ता। वो आपको अच्छी तरह से परखता है, पढ़ता है, आपको स्टडी करता है कि कस्टमर के मन में क्या है। जब आप वचन सुनने आते हो, जांचना है कि कहाँ कहाँ मेरे अंदर कमियां है। मैं जब प्रभु के पास आ रहा हूँ, मेरी भक्ति के जीवन में मैं क्यों बाइबल वचन को भूल रहा हूँ, क्यों परमेश्वर की शिक्षा में नहीं चल पा रहा हूँ, मेरे दिल में परमेश्वर का वचन को जगह क्यों नहीं है। देखो, जब भी आपको वचन भूल जाओगे ना, आपको मैं एक ही सलाह देता हूँ। एक चैप्टर आपने पढ़ा है, भूल गए हैं, उसी चैप्टर को आप फिर 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 5 बार पढ़ो, भूलोगे नहीं, गारंटी देता हूँ मैं। 5 बार एक ही अध्याय ना पढ़ो। हम क्या करते हैं, बाइबल खोलते हैं, टाइम देखते हैं, चलो 3 अध्याय पढ़ना है, मेरे पास 15 मिनट है, जल्दबाजी से फट 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 पेपर की तरह पढ़ देते हैं, न्यूज़पेपर की तरह। प्रभु छोटा प्रार्थना करते हैं, आमीन कहते हैं, चले जाते हैं, बिस्तर पे सो जाते हैं। कुछ लोग नौकरी में चले जाते हैं। इसीलिए आप आत्मिक जीवन में परमेश्वर का वचन में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब ये मीटिंग में मैं वचन बोल रहा हूँ, सुनते हो, बाद में भूल जाते हो। लिखते नहीं ना, लिखना है। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, हर मैसेज जब भी सुनते हो एक डायरी रख लो, पेन ले लो। मैं आधा घंटा मैसेज बोलता हूँ, उसके अंदर से आपसे परमेश्वर कम से कम 3-4 पॉइंट बोलते हैं। ये 4 पॉइंट्स के द्वारा, 2 पॉइंट्स के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं। वो पॉइंट्स को लिखना है। मैसेज का रेफरेंस क्या है, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं। देखो, एक सिस्टर ने लिखा है ना, लिखकर बोल रहे थे कि क्या क्या हमने बोला है, कौन से टॉपिक्स डिस्कस किया है, रेफरेंस क्या है, पूरा समरी दे रहे हैं सिस्टर। उस तरह अगर आप लिखोगे, ये मैसेज होने के बाद फिर सोमवार पास्टर जी ने क्या बोला, थर्सडे क्या बोले, मुझे क्या सीखना है। वचन के बाद आप में से कितने लोग मैसेज के बाद फिर वो अध्याय खोलकर फिर पढ़ते हैं, मालूम नहीं। सुनकर छोड़ो मत, सुना हुआ वचन ना दिल में रखना है। नीति वचन अध्याय 3 वचन में लिखा है, हे मेरे पुत्र या हे मेरे पुत्री, मेरी शिक्षा को न भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर का वचन हृदय में होना है। आज परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर का वचन दिल में नहीं है, जस्ट होठों पे है। प्रभु ने कहा, ये लोग होठों से मेरी स्तुति करते हैं, लेकिन इनका दिल मेरे से बहुत दूर है। इसीलिए आज आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। दिखावा के लिए बाइबल है, चर्च जाते हैं, 2 गीत गाते हैं, लेकिन परमेश्वर का दिल आपके साथ सहमत नहीं है, वो रिलेशन नहीं है, फेलोशिप नहीं है। परमेश्वर आज कहते हैं आपको, मेरा वचन आपके दिल में रखना, ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। जो लोग परमेश्वर का वचन दिल में रखते हैं, उनको परमेश्वर अच्छा सेहत देता है, चंगाई देता है, तो अधिक कुशल से रहेगा। बाइबल में लिखा है, आशीर्वाद मिलता है, चंगाई मिलता है। और एक वचन है, पढ़ता हूँ, हेल्थ के लिए भी बोल रहा है परमेश्वर। जो लोग हर रोज वचन पढ़ते हैं, उनको बहुत अच्छा हेल्थ परमेश्वर देते हैं। वचन 7 में लिखा है, इसी अध्याय में, नीति वचन अध्याय 3 वचन 7, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। कभी भी अपनी नज़र में, आपकी नज़र में जज मत करो कि मैं अच्छा हूँ, मैं ऑल राइट, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मुझे बहुत मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है, मुझे परमेश्वर का नियम मालूम है। इस तरह अपनी दृष्टि में, अपने नज़र में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना हर विषय में, और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरी शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियाँ पुष्ट रहेगी। हालेलुया, दिस इज़ द सीक्रेट। यही सीक्रेट है। आपको सेहत नहीं है, हेल्थ नहीं है, मुझे बीमारियां होते हैं, कि जो लोग कहते हैं
उनके लिए परमेश्वर कहते हैं आप अपने नज़र में, मेरे नज़र में मुझे ये अच्छा लगा, चलो मुझे पता है, मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है, ये बात छोड़ दो। आपको जितना भी मालूम है आप अपने दिमाग इस्तेमाल मत करो, डोंट यूज़ योर माइंड। यहोवा का भय मानना, परमेश्वर क्या कहेंगे वही करूँगा। बुराई से अलग रहना, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। और एक वचन है, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। कई लोग अपना समझ का सहारा लेते हैं, मेरे समझ में जो है मैं वही करूंगी। मन की बात मत सुनो, मन के अंदर से बहुत सारे बुरे विचार आते हैं, व्यभिचार, लालच, बहुत सारे मन के अंदर, हृदय के अंदर से पैदा होते हैं। मन की बात मत सुनो, समझ का सहारा मत लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। जो परमेश्वर पर भरोसा रख के, जो परमेश्वर जैसे चलाएंगे वैसा चलो। हमें जल्दबाजी करके कर सकते हैं, लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है तो करके कोई फ़ायदा नहीं है। मैं एक बात पर बहुत विश्वास रखता हूँ, वेट करता हूँ, मैं जल्दबाजी नहीं करता। मुझे बहुत सारा अपॉर्चुनिटी, मुझे लगता है कि ये बहुत आसान, ईजी है, ये करेंगे तो काम हो जाएगा चर्च में, ठीक है। मेरा समझ का सहारा लेना मुझे पसंद नहीं है, मैं इसीलिए रुक रहा हूँ। वेटिंग में ना थोड़ा दुख होता है, वेट करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब परमेश्वर का ब्लेसिंग खुलता है वो बहुत बड़ी आशीष होती है। जब परमेश्वर काम अपने तरीके में करते हैं ना तो उसका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है। मैं परसों ये वचन पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि वेटिंग कितना कीमती है, ठीक है। वो क्या है बताता हूँ। मूसा ना, परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दिए थे, अपने हाथ से उंगली से लिख कर दिए थे। जब इजरायली लोग मूर्ति पूजा करने लगे, मूसा ने उन सारे 10 तख्तियों को नीचे फटक कर तोड़ देता है। परमेश्वर ने कहा दूसरे बार मेरे साथ आ, सीनो पर्वत पर मैं तेरे साथ बात करूंगा, ये बार मैं तुझे बोलूंगा, तू लिखना। तो दूसरे बार परमेश्वर मूसा के पास आने के लिए मूसा कितने दिन वेट किया, मैं पढ़ता हूँ, वचन देखेंगे आपको बस समझाने के लिए वेटिंग के बारे में। निर्गमन की पुस्तक 24 वचन 16। देखो, मूसा 40 दिन रात उस 10 आज्ञाओं को परमेश्वर के हाथ से लिखवाने के लिए, परमेश्वर जो दूसरी बार जब दिखाने लगे, वो 10 आज्ञाओं को लिखने के लिए मूसा पहाड़ पर 40 दिन रात रहा। उससे पहले, वो 40 दिन से पहले मूसा जब पर्वत पर चढ़ा, बादल आ गया। मूसा एक सीनो पर्वत पर गया, बादल आ गया उसको ऊपर। आने के बाद यहोवा का तेज ने सीनो पर्वत पर निवास किया, मतलब ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा आई सीनो पर्वत पर। वहाँ बादल उस पर 6 दिन तक रहा। देखिए, 6 दिन मूसा ने वेट किया, ये बात अंडरलाइन करो, 6 दिन मूसा वेट किया। करने के बाद 7वें दिन परमेश्वर आए मूसा के पास। 7वें दिन परमेश्वर ने मूसा के पास आकर वो बादल से बात करने लगे। करने के बाद क्या हुआ, परमेश्वर का जो प्रचंड आग, कंज्यूमिंग फायर, प्रचंड आग उनके सामने दिखाई दिया। इजराइली नीचे खड़े हुए थे पहाड़ के नीचे, उन्होंने देखा कि बादल है और आग से भरा हुआ है पूरा पहाड़। जब परमेश्वर आए, 7वें दिन परमेश्वर ने बात की। 6 दिन वेट किया, 7वें दिन बात किए, उसके बाद और 40 दिन, मतलब 47 डेज मूसा वहाँ रहा सीनो पर्वत पर। दूसरी बार आया समझ में, कितने दिन रहा, 47। देखो, इतना वेट किया मूसा ने। तब परमेश्वर मुझे यही वचन दिखाकर बोले, मूसा, मेरे मुंह में से एक शब्द सुनने के लिए 6 दिन वेट किया। क्या आप करोगे वेट 6 दिन रात? आप में से कोई चर्च में आकर परमेश्वर से 6 दिन नहीं ना, सुबह से शाम तक बैठोगे कम से कम। ये परमेश्वर का भय मानना कहते हैं। मेरे लाइफ में मैंने ज़्यादातर परमेश्वर मुझे वेट कराते हैं, क्योंकि वेटिंग के बाद आने वाली आशीर्वाद बहुत बड़ा है। लास्ट मैसेज बोले थे हम कि तू अति फलवंत होगा। फलवंत होना एक बात है, अत्यंत फलवंत होना दूसरा बात है। अत्यंत फलवंत होना है तो हमें उसके लिए बहुत वेट करना पड़ता है, ठीक है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर की आशीर्वाद बड़ी है। हमें परमेश्वर के मर्जी से, परमेश्वर की तरीके में परमेश्वर करेंगे, लेकिन हम मूसा की तरह वेट करते हुए प्रार्थना करेंगे तो हम आशीषित लोग बनेंगे। ये भजन संहिता में जो हमने पढ़ा है, जो लोग परमेश्वर का भय मानते हो उनके मार्ग में चलेंगे, आप अपना कमाई खाओगे, आप धन्य होगे, आपकी पत्नी फलवंत दाखलता से होगी, आपके बच्चे मेज पर जलपाई पौधे से होंगे। सियोन से आपको परमेश्वर आशीष देगा। चर्च में आप बढ़ते रहोगे पौधों की तरह, आपके बच्चे बढ़ते रहेंगे। पति पत्नी जो बच्चे चर्च में जाकर प्रभु का काम करते हुए, गीत करते हुए, गीत गाते हुए, प्रार्थना करते हुए, सेवा में रहते हैं, उनको परमेश्वर कभी भी नहीं भूलता। आपका मेहनत कभी भी नहीं भूलता। आपकी पीढ़ी 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 आशीष होंगे,
लास्ट वचन लिखा है भजन संहिता 128 वचन 6 में, वरन तू अपने नाती पोतों को भी देखने पाए, इज़राइल को शांति मिले। हालेलुया। जो लोग प्रभु के मंदिर में काम करते रहेंगे, एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, परमेश्वर ज़रूर उनके बच्चों को ब्लेस करेगा। आप देखोगे और परमेश्वर आपको शांति देगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर ये अध्याय आपके लाइफ में पूरा करे। आंखें बंद करेंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं। आंखें बंद कीजिए आप जहां है, छोटा प्रेयर करता हूं आशीष का प्रार्थना। प्रभु प्रार्थना करता हूं ये आशीर्वाद जो यहोवा का भय मानने से मिलती है, ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई और बहन के घरों में, परिवारों में आशीष दीजिए। उनके मम्मी डैडी को आशीष दीजिए, उनके बच्चों को आशीष दीजिए, उनकी पत्नियों को आशीष दीजिए, पतियों को ब्लेस कीजिए। हर एक व्यक्ति जो तेरा भय मानता है, तेरे मार्ग में चलता है, आप आशीष देते हैं। प्रभु तेरे वचन को हमारे हृदय में रखने के लिए सहायता कीजिए। इसको कभी भी भूलने ना दीजिए। शैतान कई बार इनके दिल में से जो बोया हुआ बीज है लेकर जाता है, लेकिन मैं विनती करता हूँ अच्छे भूमि में गिरा हुआ बीज की तरह बना परमेश्वर। जो अच्छे बीज में गिरा हुआ भूमि 30, 60 और 100 गुना फल लाता है, उसी तरह ये लोग जो वचन सुनते हैं इसके अनुसार चलने के लिए सहायता कर परमेश्वर। अपने मंदिर से आपको आशीष देवे, सिय्योन से तू जीवन भर यरूशलेम का कुशल देखता रहे और परमेश्वर की शांति आपके घरों में रहे। ये नए महीने में आशीष वचन के द्वारा सभी को ब्लेस कीजिए। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ, आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आपका प्रेयर रिक्वेस्ट मैसेज करो, मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। यूट्यूब में प्लीज़ वचन सुनो, मैं डेली एक मैसेज, शॉर्ट मैसेज रख रहा हूँ। मैसेज सुनना और शेयर करो प्लीज़। बहुत मेहनत से कर रहे मैसेजेस आप, प्लीज़ आपके फ्रेंड्स और जो लोग विश्वास करते प्रभु में, उनको ये मैसेजेस को शेयर करो ताकि प्रभु का वचन और भी थोड़ा स्प्रेड करे।